बात हो रही है पब्लिक इंटरेस्ट की, कि फौज पब्लिक इंटरेस्ट में ये काम करती है। कल ये परसों से एक वायरल है वीडियो कैप्टन ईमान दुर्रानी की, कि फौज जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में ये काम करती है। मैंने ये नहीं कहा कि फौज सब कुछ ठीक करती है, फौज सब कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। 75 साल हमारे डिक्टेटर्स ने, हर डिक्टेटर ने यही आके कहा, उसने कौमी मफाद में बात की, नेशनल इंटरेस्ट की बात की, कि नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं हम ये सब कुछ। डिक्टेटर जनरल अयूब खान ने भी यही कहा, डिक्टेटर याहिया खान ने भी यही कहा, डिक्टेटर जनरल ज़िया ने भी यही कहा, डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने भी यही कहा, और तमाम डिक्टेटर्स यही बात करते हैं कि, और वो करते थे नेशनल इंटरेस्ट की बात, कौमी मफाद की बात करते थे, कि हम कौमी मफाद में ये सारे काम कर रहे हैं। बेहतरीन कौमी मफाद में मैंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, बेहतरीन कौमी मफाद में मैंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार कर लिया, बेहतरीन कौमी मफाद में मैंने पार्लिमान तोड़ दी, बेहतरीन कौमी मफाद में अदलिया पर कब्ज़ा कर लिया, बेहतरीन कौमी मफाद में टेलीविज़न पर कब्ज़ा कर लिया, बेहतरीन कौमी मफाद में मीडिया बंद कर दिया। ये कौमी मफाद की गर्दान सुनाई जाती थी। लेकिन 75 साल के बाद सितम ज़रीफ़ी देखिए कि कौमी मफाद से अब नेशनल इंटरेस्ट से अब पब्लिक इंटरेस्ट पे आ गए हैं, कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये सब कुछ किया जाता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? अवामी मफाद क्या है? ना कौमी मफाद में आप करते हैं, ना अवामी मफाद में करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाती मफाद में करते हैं। इसको पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा कहते हैं, इसको पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट कहते हैं। ये ज़ाती मफाद है, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ये पर्सनल इंटरेस्ट है, ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए तारीख भरी पड़ी है, और अब चूँकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस हद तक बाशऊर हो चुके हैं, और डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आईटी का ज़माना है। इंसान तरक्की कर चुका है, मशीनरी तरक्की कर चुकी, खबर अब किसी की मोहताज नहीं, खबर अब किसी अखबार की मोहताज नहीं है, खबर अब किसी अ, टेलीविज़न की मोहताज नहीं है। अब पाकिस्तान का शहरी नहीं, बल्कि दुनिया भर का शहरी जो है, वो अब किसी टीवी का मोहताज नहीं, किसी अखबार का मोहताज नहीं, किसी मीडिया मालिक का मोहताज नहीं है, किसी अखबार के मालिक का मोहताज नहीं है, किसी एडिटर का मोहताज नहीं है, कि एडिटर चाहेगा तो उस तक खबर पहुंचेगी। मीडिया मालिकान, टीवी मालिकान चाहेंगे तो उन तक खबर पहुंचेगी, टीवी एंकर चाहेगा तो उन तक खबर पहुंचेगी। अब ऐसा नहीं है। अब खबर जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और हर खबर जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और खबरें ही खबरें हैं। अब हर शहरी, ये बुनियादी नुक्ता समझ लें, कि अब हर शहरी जो है वो सहाफ़ी है, हर शहरी जो है वो जर्नलिस्ट है, हर शहरी जो है वो खबर बना भी सकता है, वो खबर दे भी सकता है, और वो खबर फैला भी सकता है। हर शहरी, दुनिया भर का हर शहरी, जिसके पास स्मार्टफ़ोन है या नहीं है, वो बता सकता है। तो इसलिए ये बात अब आप छोड़ दें कि आप इस सारी चीज़ों को कोई ना कोई नाम दे के, और ये बदकिस्मती है हमारे फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की, ये बदकिस्मती है कि उनको नैरेटिव नहीं मिल रहा, उनको नैरेटिव नहीं मिल रहा। और पिछले उनके 3 साल मुकम्मल होने के हैं। नवंबर में उनके 3 साल मुकम्मल हो जाएँगे बतौर आर्मी चीफ, लेकिन 3 साल से वो बयानिए की तलाश में हैं। उनको एक पॉलिटिकल नैरेटिव चाहिए, नहीं मिल रहा। उनको नेशनल नैरेटिव चाहिए, नहीं मिल रहा। उनको सपोर्ट चाहिए, नहीं मिल रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के, नेशनल इंटरेस्ट के, आपका जो एजेंडा है वो पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है, वो नेशनल इंटरेस्ट का नहीं है, वो खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, खिलाफ जमहूरियत है, बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। उसको कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जनाब ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। अब आते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें की गई, और इसीलिए आप एक जुमला आपकी तरफ से आता है, आपकी टीम की तरफ से आता है एक जुमला, और उस एक जुमले के पीछे नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो नैरेटिव जो है वो ज़मीन बोस हो जाता है। और कौन करता है? मैं और आप नहीं करते, ये पाकिस्तान के अवाम करते हैं। पाकिस्तान के अवाम इतने बाशऊर हो चुके हैं कि वो एक पलक झपकने में वो सारे के सारे बयानिए उड़ा देते हैं, और ऐसा कोई बयानिया काबिल कबूल नहीं है उनके लिए जो कि
پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے اور جو ان کے شعور کو چیلنج کرتا ہے. اس لیے یہ نیا بیانیہ آیا اور اس بیانیے کے جواب میں آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ پاکستان میں 25 کروڑ عوام میں سے 20 کروڑ عوام کے پاس سمارٹ فون ہے، موبائل فون وہ یوز کرتے ہیں. تو 25 کروڑ عوام سے آپ کیسے خبر چھپا سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان سے خبریں چھپائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت ساری چیزیں کل سے جب سے یہ آیا ہے اور آج 4 جولائی ہے، تو اس حوالے سے بھی ابھی میرے سامنے واشنگٹن پوسٹ کی خبر پڑی تھی 5 جولائی 6 جولائی کی، اور اس میں لکھا تھا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی ہے. تو اس وقت کی پھانسی جو ہے 45 سال بعد آپ کو اس پھانسی کو واپس لینا پڑا اور اس پھانسی کے بارے میں بتانا پڑا کہ وہ ظلم تھا. اور دوسری جانب ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ آپ اپنے کمانڈر ان چیف ہی کہوں گا، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صدر پرویز مشرف صاحب، صدر بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے. آپ ہوتے ہوئے، طاقتور ہوتے ہوئے، آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ ان کا جنازہ پڑھ سکتے. آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکے اور ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ بند کمرے میں ہوا. افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے واقعات ہی نہیں ہونے چاہیے، ایسی وجوہات ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے کسی کی زندگی کا اختتام ہو. تو اس لیے ہم سمجھتے نہیں ہیں. قرآن مجید میں بہت ساری واقعات ہیں، وہ ہیں عبرت کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں تو ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. آپ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کر کے آپ سناتے ہیں، بتاتے ہیں، تو مقام عبرت جو ہیں وہ بھی پڑھیے اور غور کیجیے کہ کیا وجہ ہے کہ ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں اور آپ کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. آپ بالکل فرد واحد بادشاہ کل ہیں اور سب کچھ ہے آپ کے پاس، سب اتھارٹیز ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان کے عوام آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان کی عوام نے آپ کی رائے کے برعکس، آپ کے طاقت کے برعکس، آپ کے ہر اقدام کے برعکس انہوں نے ووٹ دیا، تو اپنے پسندیدہ امیدواروں کو دیا. تو آپ کو ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے تسلیم نہیں کیا. غلطی پر غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں اور لیکن چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. کل ایک بھڑکتی خبر آئی کل، اور کامران شاہ صاحب نے دی کہ خبر ہے، بھڑکتی ہوئی خبر ہے. اور وہ خبر یہ تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں عمران خان صاحب کے پاس، اور انہیں ان کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ معاہدہ کروانے کے لیے تیار ہیں. یہ خبر آئی. تو نواز شریف صاحب اگر تیار ہیں تو پھر تو جنرل عاصم منیر صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، مستعفی ہو جانا چاہیے انہیں. اور یہ ساری سچویشن جو ہے اس وقت پاکستان میں، اس کو انہیں استعفیٰ دینا چاہیے، انہیں گھر چلے جانا چاہیے، اقتدار چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ اگر نواز شریف صاحب ان کے ماسٹر پلیئر ہیں، فیلڈ مارشل کے ماسٹر پلیئر نواز شریف صاحب ہیں اس وقت، اور کامران شاہ صاحب یہ خبر دے رہے ہیں، اور یقیناً یہ خبر درست ہوگی. اور یہ خبر ظاہر ہے، ایسی خبر جب آتی ہے تو پھر سوچ سمجھ کے دینے والا دیتا ہے. تو انہوں نے خبر دی ہے، تو پھر جناب اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں جانے کے لیے تیار ہوں، از خود پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ ہونا چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب سے میں ایک بات ضرور کروں. پہلے تو میں نواز شریف صاحب سے بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارے بہت ہی ہیں، سینئر ہیں، سیزنڈ ہیں. سب سے پہلے تو انہیں چاہیے میاں صاحب کو کہ سب سے پہلے فارم 47 واپس کر دیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا.
उनका फॉर्म 47 वापस करें और अपनी जो है सीरियसनेस शो करें, अपनी सच्चाई साबित करें और अपने आप को बताएं कि वो वाकई तब्दील हो चुके हैं, तो फिर क्योंकि उनके पास जाली फॉर्म 47 है मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास, और ये मियाँ साहब को अच्छी तरह पता है। उनके पास फॉर्म 47 है, शहबाज शरीफ साहब के पास फॉर्म 47 है, मरीम साहबा के पास फॉर्म 47 है, लाहौर की बात कर रहा हूँ, अलीम खान साहब के पास फॉर्म 47 है, ऑन चौधरी के पास फॉर्म 47 है। यानी लाहौर जो है वो भरा पड़ा है फॉर्म 47 से, पूरे का पूरा, जिनको तख्ते लाहौर दिया गया और तख्ते पंजाब दिया गया, उन सब के पास जाली फॉर्म 47 है। तो सबसे पहले तो मियाँ साहब ये करें कि फॉर्म 47 वापस करें और डॉक्टर यास्मीन राशिद की विक्ट्री का ऐलान करें, आलिया हमजा की विक्ट्री का ऐलान करें और शराफत तारड़ की विक्ट्री का ऐलान करें, डॉक्टर यास्मीन राशिद की विक्ट्री का ऐलान करें, सलमान अकरम राजा साहब की विक्ट्री का ऐलान करें, इन तमाम की विक्ट्री का ऐलान करें जैसे जमात इस्लामी ने कहा है, जमात इस्लामी ने कह चुकी है, जमात इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं, हिम्मत करें, आगे बढ़ें। पीपल्स पार्टी कह रही है, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात कह रही है, तो इसलिए सबसे पहले तो ये काम करें और उसके बाद आप कहें अपने भाई को कि फॉर्म 47 वापस करो, हुकूमत ख़त्म करो, नए इलेक्शन अनाउंस करो, बात ख़त्म हो जाएगी। आप बुलाएं, अभी ये 5 मिनट का काम है, उसके लिए आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब खुद आपके पास आ जाएंगे, जब आप सारे ये काम कर देंगे तो आपके पास वो खुद आ जाएंगे, आप अवाम के भी हीरो बन जाएंगे और आपकी आक़िबत भी संवर जाएगी। ये काम करें। और मियाँ साहब का ये कहना कि नवाज शरीफ अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने को तैयार हैं, मुआहिदा करने और सुलह कराने के लिए तैयार हैं। कामरान शाह साहब ने कहा है कि ये भड़कती हुई खबर उन तक आई है। तो ये भड़कती हुई खबर है या फड़कती हुई खबर, इसके लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब को बहुत अच्छी तरह पता है और वो उनके अच्छे ताल्लुकात भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके पास ख़बरों की मालूमात भी हैं, रसाई भी है, फ़ोन शोन भी वो हर जगह करते रहते हैं। जब भी अहम तरीन फ़ोन करने हों अपने फील्ड मार्शल से बचने के लिए और फील्ड मार्शल की हमारी इदारों से बचने के लिए तो वो बाहर आते हैं, लंदन आते हैं, बेलारूस जाते हैं, नेपाल जाते हैं, तो वहाँ पे जाके फिर वो अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैठ के, जाती उम्रा में बैठ के, लाहौर में, मरी में, वहाँ पे जो भी वो फ़ोन करेंगे वो ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए मियाँ साहब को बहुत अच्छी तरह इन सारी बातों का इल्म है। तो जनाब, अगर मियाँ साहब अडयाला जेल जाने के लिए तैयार हैं तो फिर फील्ड मार्शल साहब कहाँ जाने के लिए तैयार होंगे? तो मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल साहब के लिए, क्योंकि ये ज़िद जो है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़िद इमरान खान नहीं कर रहा, इमरान खान कोई ज़िद नहीं कर रहा, ये ज़िद फील्ड मार्शल कर रहे हैं। और एक तरफ उसका घर है, एक तरफ मैक़दा। तो इसलिए जनाब, अब आपकी बारी है, आप ज़रा सोचिए, समझिए और देखिए कि क्या जो कुछ आप कर रहे हैं ये दुरुस्त है। फील्ड मार्शल के पास बेहतरीन रास्ता है कि वो, अगर वो सब कुछ नहीं कर सकते, अगर वो सारी सूरत हाल का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने गलतियों पर गलतियां की हैं, एक गलती, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, गलती पर गलती किए जा रहे हैं और डी ट्रैक पे डी ट्रैक हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं चलता, इस तरह से तो एक फैमिली यूनिट नहीं चल सकता। ये तो फिर पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, जिसमें 5 सूबे हैं, एक आज़ाद कश्मीर है, जौहरी ताकत है। तो ये नहीं हो सकता। बहुत सारी सियासी जमातें हैं, हर सियासी जमात का वोट बैंक है, खा वो थोड़ा है या ज़्यादा है।
یہ نہیں ہو سکتا فیلڈ مارشل صاحب کے لیے میں عرض کروں کہ آپ ایک خاندان کے فیلڈ مارشل بن جائیں، ایک خاندان کے طرفدار بن جائیں، ایک خاندان کو اقتدار پر مسلط کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔